नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सरकार गठन होते ही मंत्री पद मिलते ही सबने जो मंत्री पद पर बैठे सबने एक एक करके मीडिया से रूबरू हुए, अपने अपने जो अभिव्यक्ति हैं उसको बताने का प्रयास किया। हम सबसे पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी की। गृह मंत्री भी मिला उनको, गृह मंत्रालय भी मिला और उसके बाद उप मुख्यमंत्री तो हैं। उन्होंने अपने पहले बयान में यानी मीडिया से पहली बार गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बयान दिया था। वो बयान हम आपको फिर से सुनवाने जा रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर बिहार के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना है। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही है। कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा, इनकाउंटर होगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहरी अपराधी को जाना होगा। भाई, उन्होंने साफ तौर पे इस बयान में कहा है कि अब बिहार में अपराध और अपराधी का कोई जगह नहीं है। स्थिति क्या है ये साफ तौर पर आप सुन रहे होंगे कि किस तरह से वो, जैसे ही उन्होंने गृह मंत्रालय का भी पदभार संभाला है, वो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई अब जो भी अपराधी हैं वो बाहर का रास्ता ले लें, अब बिहार में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरजेडी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब, उनकी बात। भाई, एजाज अहमद साहब ने तो बड़ी गंभीर बात कह दी है कि जो इस वक्त सरकार के मुलाजिम हैं या फिर जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं वो अपराध और अपराधी दोनों के प्रति गंभीर नहीं दिख रहे हैं। एजाज अहमद ने 3 स्थानों की जो है वो पहले चर्चा कर दी है। मधुबनी, पटना और सीतामढ़ी की चर्चा करते नजर आए। भाई, इन तीनों जगह पर जिस तरह से अपराध हुए हैं और जो घटनाएं घटित हुई है, एजाज अहमद इस बात की चर्चा करते नजर आ रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे उंगली तक उठा दिया है। क्या कहना है एजाज अहमद साहब का, वो हम अब आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। सरकार और सरकार के स्तर से जो अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए, वो नई सरकार बनने के बाद भी गंभीरता नहीं दिख रही है और लगातार अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। लगातार हत्याओं का दौर जारी है। मधुबनी में हत्या हुई, पटना में हत्या हुई, सीतामढ़ी में हत्या हुई। ऐसा लगता है कि सरकार में और सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। उनकी गंभीरता अतिक्रमण के नाम पर गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ना, गरीबों के खूंचे और गुमटी उखाड़ना और कहीं ना कहीं गरीबों को रहने का जो साधन है उसको उखाड़ करके ठंड के ठिठुरन में उनको अपने हाल पर छोड़ देना। बिहार में अपराध का बोलबाला हो रहा है, बिहार में अत्याचार का बढ़ावा मिल रहा है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बिहार में जो सरकार है वो गरीबों पर अत्याचार करने वाली सरकार है और अपराधियों पर कार्रवाई की जगह उनको
कहीं ना कहीं अपराध करने का मौका मिल रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। स्पष्ट हो गया होगा कि जिस तरह का माहौल बन रहा है उस पर जो विपक्ष है वो किस तरह से नज़र रखे हुए है। निश्चित तौर पर एजाज अहमद साहब ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई सरकार की गंभीरता जो है वो इन मसलों पर नहीं है। सरकार की गंभीरता झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग या अतिक्रमण हटाने पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। यानी अपराध और अपराधियों के प्रति आप गंभीर कम हैं और अतिक्रमण को लेकर ज़्यादा आप जो है वो मुस्तैद दिख रहे हैं। ऐसे में ये संजीदगी जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह का परिणाम सामने लाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और जिन बातों की चर्चा एजाज अहमद साहब कर रहे हैं क्या वाकई में जो स्थिति बन रही है उस पर काबिज यानी काबू पाने की जो कोशिश है वो होगी वर्तमान सरकार से। देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और भी बातें हैं जो हम बातचीत में आगे आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।